सुरक्षित बच्चे की जान है, स्तनपान ही अमृत पान है। बच्चे के जन्म के मौके पे जो कोई भी मौजूद रहे, ये ठाने की बच्चे को माँ का पहला गाढ़ा दूध मिले। स्तनपान ही अमृत पान है, इससे ही सुरक्षित बच्चे की जान है, स्तनपान ही अमृत पान है। बच्चे के पापा और चाचा, भैया, नाना और दादा, माँ का ही दूध मिले बच्चे को, हम भी करें ये वादा। बच्चे को 6 महीने तक बस माँ का दूध पिलाना है, फिर 6 महीने बाद ऊपर का आहार कराना है। स्तनपान ही अमृत पान है, इससे ही सुरक्षित बच्चे की जान है, स्तनपान ही अमृत पान है। माँ के घर के कामों में हम भी थोड़ा सहयोग करें, जिससे ज्यादा बच्चे को स्तनपान का लाभ मिले। स्तनपान ही अमृत पान है, इससे ही सुरक्षित बच्चे की जान है, स्तनपान ही अमृत पान है। सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार। और ये उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि सभी आंगनबाड़ी वर्कर, सुपरवाइजर्स, एएनएम, आशा कार्यकर्ताओं तक ये लिंक पहुंच गई होगी। यदि नहीं भी पहुंची हो तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी भी फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट भी हैं और कुछ प्लान है जो शेयर भी करना है, तो सभी का फायदा इसमें हो जाएगा। वैसे यूट्यूब पर कई लोग जुड़ गए हैं, लेकिन यदि आपने लिंक फॉरवर्ड नहीं करी हो तो आप कर दीजिए। तो हम लोग जैसे हर साल ब्रेस्ट फीडिंग वीक बनाते हैं, और बार बार सभी लोग ये कह रहे हैं कि इस वीक को सिर्फ हमें वीक में नहीं रखना चाहिए, साल भर यदि हम इस पे काम करेंगे तो डेटा में कुछ सुधार होगा। तो ऐसी ही कुछ उम्मीद के साथ में कुछ हम कुछ एक्टिविटीज हैं जो हम लोग प्लान करके इस वीक में करेंगे, कुछ बाद में पूरा साल में करेंगे, और धीरे धीरे इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश के इंडिकेटर बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्वर्णिमा मैडम को से रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले वो, क्योंकि आज ये पूरा आयोजन हेल्थ के साथ भी हो रहा है, बहुत सारे लोग हेल्थ के इस तरफ जुड़े हुए हैं, ग्राउंड लेवल पर भी जुड़ रहे होंगे, तो कैसे हम ज्वाइंट कन्वर्ज एक साथ संयुक्त रूप से मिलकर के किस तरह से कन्वर्जेंस के साथ इस एक्टिविटी को नीचे फील्ड तक ले जाएंगे। तो मैम वैसे भी हेल्थ कंपोनेंट को बहुत दिनों से, साल भर से एड्रेस कर रहे हैं, और एक और मुद्दा है कि 1000 डेज में इस कंपोनेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हमें, ये एंट्री पॉइंट है, प्रेगनेंसी के बाद एक एंट्री पॉइंट है, तो इस पर हमें ज्यादा अच्छे से काम करना। तो मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पहले आप अपनी बात रखिएगा, उसके बाद हम डॉक्टर रूपल को इनवाइट करें। जी मैम। ओके, थैंक यू निशा, थैंक्स वेरी मच। मैं सभी जो हेल्थ और WCD के और अन्य डिपार्टमेंट के लोग हैं, मैं सभी को बहुत वेलकम करती हूँ। हम लोग आज एक बहुत अच्छे मौके पर बात कर रहे हैं। मौका है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के को कैसे मनाया जाए, उसका उत्सव का स्वरूप कैसे दिया जाए। अगर हम लोग इसके कोर में जाएंगे तो WCD और हेल्थ को हमेशा कन्वर्जेंस से काम करना होता है, और जो हमारा मोटा टारगेट होता है कि IMR कम हो, MMR कम हो। और हमारा जितना भी ये वीक्स हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इस सबके पीछे कारण है कि IMR कम होना चाहिए, शिशु मृत्यु दर कम होना चाहिए। शिशुओं की मृत्यु होने में शुरुआती जो उनका 6 महीने का समय होता है, जब बच्चे की प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती है, जो न्यूनेटल डेथ्स होती है या IMR होता है, उस सब के लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग जो बच्चों के उचित देखभाल के तरीके हैं न्यूबॉर्न बच्चे के, जो कि टोटली उसका 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग है, फिर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, साथ में टीका लगे, ये जो हमारे IYCF हैबिट्स हैं 6 महीने के, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इनकी बहुत, ये एक नींव होते हैं बच्चे के फ्यूचर के लिए। थोड़ा स्लो चलो। और अगर इस पर इसको हम लोग सही दिशा में ले जाते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश और देश का IMR कम होगा, फाइनल गोल। लेकिन इसके बीच हमें बहुत सारी एक्टिविटीज करना पड़ेगी, तो उन्हीं एक्टिविटीज में IYCF के अंतर्गत हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग वीक बनाते हैं, जिससे कि हम लोग बच्चों का जो 6 महीने तक का खान पान है उस पर पूरा फोकस कर सकें, और लैक्टेटिंग मदर्स पर भी ध्यान दे सकें। तो हम लोग इस वीक को मनाएंगे। साथ ही साथ जो 1000 डेज का कॉन्सेप्ट है, सभी लोग जानते हैं 1000 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस 1000 दिन में से 180
दिन 6 महीने की उम्र के होते हैं, जो कि पूरे EBF वाला समय होता है, उसके भी साथ हमें जुड़ना है। फॉर्चुनेटली दस्तक अभियान भी चल रहा है, तो उससे भी डोर टू डोर जो लोग जाकर मिलेंगे, उस पर विभिन्न, अभी निशा बताएंगे कि फ्रेंडशिप हेल्थ के बच्चों के देख रेख के बारे में कैसे फ्रेंडशिप बैंड हो के इस पर कैसे हम लोग मित्रता कर सकते हैं फैमिलीज के साथ। इन सारी चीजों के विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से हम लोग इस अभियान को पूरा मूर्त रूप देंगे, जिससे कि हम लोगों का लोगों से एक सतत संवाद बन सके और हम लोग इस पे बेहतर काम कर सकें। निश्चित तौर पर बच्चे महिला बाल विकास के बेनिफिशियरी होते हैं और हेल्थ कॉम्पोनेंट के लिए वो हेल्थ डिपार्टमेंट के बेनिफिशियरी होते हैं, लेकिन महिला बाल विकास का भी उद्देश्य और हेल्थ का भी उद्देश्य होता है IMR को कम करना। तो इस पर हम लोग कन्वर्जेंट मोड पे काम करते हैं। तो ये समन्वित प्रयास जो होगा, तो निश्चित तौर पर ये बहुत प्रभावी होगा और कालांतर में हम लोग IMR को अपने बहुत ही मेजरेबल कम कर पाएंगे। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि इस प्रकार के अभियानों को जितना फोकस्ड तरीके से, छोटी छोटी लेकिन ये बहुत प्रभावी गतिविधियां हैं, हम कह सकते हैं कि इंटरवेंशन है। अगर इन हस्तक्षेपों को हम लोग और प्रभावी ढंग से करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा जो सर्वे में आता है कि कितने बच्चों ने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड किया, उसका परसेंटेज बढ़ेगा, कितने बच्चों का अर्ली इनिशिएशन हो, उसका परसेंटेज होगा। आप सभी को अपने अपने जिलों का और MP का NFHS का डेटा ज्ञात है। तो हमें इस पे सुधार करना है और बहुत रियल टर्म्स में सुधार करना है कि केवल समझाने तक हमारी बात नहीं हो, समझाने के बाद उसको आत्मसात और उसके प्रैक्टिकल क्रियान्वयन पर हमारा फोकस होना चाहिए। और जब ये प्रैक्टिकली क्रियान्वयन में इसका असर दिखेगा, तो निश्चित तौर पर हमको डेटा में उसका सुधार परिलक्षित होगा। तो मेरी सभी को बहुत शुभकामनाएं हैं और मेरा सभी से रिक्वेस्ट भी है या आह्वान भी है, आग्रह भी है कि हेल्थ और WCD इस पर फोकस रूप से काम करेंगे। आप लोग इस पर टेक्निकल डिपार्टमेंट हम लोग हैं, तो निश्चित तौर पर हम अपने प्रदेश के बच्चों की सेहत के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल पुट अप कर सकेंगे। आगे प्रेजेंटेशन में निशा और जो डॉक्टर्स हैं हमारे साथ, वो इसमें और बेहतर ढंग से बताएंगे कि हमारी एक्टिविटीज का कैसे क्रियान्वयन करना है। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ कि हम सभी लोग बहुत अच्छे से कन्वर्जेंट तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग वीक की एक्टिविटीज को कर सकें और हमारे ये प्रयास अमली जामा पहन सके और बच्चों की सेहत में सुधार हो सके। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और निशा, मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत टाइट, उसके बाद भी आज पूरा दिन विभाग में ट्रेनिंग और मीटिंग्स में जा रहा है, फिर भी आपने टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच। और मैम ने अच्छे कन्वर्जेंस के लिए हमें अच्छे से टिप्स और आइडियाज दिए। आज बस बहुत 1 घंटे में हम अपनी सारी बात को फिनिश करने वाले हैं और पहले कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशन, उसके बाद एक्टिविटीज, फिर आपके आइडियाज और उसमें कैसे हम इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारे बैनर में, और बहुत ही फॉर्चुनेटली ये बहुत अच्छा है कि हमारे साथ डॉक्टर रूपल दलाल है। और आप यदि पिछले ब्रेस्ट फीडिंग वीक में किसी ने वेबिनार अटेंड करे होंगे, तो बहुत ही बढ़िया फील्ड का जो उनका एक्सपीरियंस है, उसको उन्होंने एक छोटे से एनिमेशन और एक एक्चुअल पिक्चर के साथ में जो शेयर करा था, वो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल भी है। बहुत शानदार मैम ने अपनी स्टडीज के सारे प्रेजेंटेशन दिए थे और हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन नीचे तक सभी को दी थी। तो डॉक्टर रूपल दलाल जो है वो IIT सितारा मुंबई में है, परंतु अब भी हम लोग जब ये वेबिनार शुरू हो रहा था तो हम बात कर रहे थे कि कैसे उनने गुजरात और महाराष्ट्र में ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस को लेकर के इवन ट्राइबल में, इवन आज भी किसी पालघाट एक ट्राइबल एरिया है, वहां पर है। हमारे लिए नेटवर्क नहीं है तो अपनी गाड़ी में बैठ करके इस वेबिनार को कंडक्ट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, तो वो इंफॉर्मेशन दे रही हैं। और फॉर्चुनेटली अभी वो इंडिया में है, फिर उसके बाद वो US चली जाती हैं, कुछ महीनों वहां रहती हैं और वहां का अपना पूरा एक्सपीरियंस और यहाँ का जो फील्ड का एक्सपीरियंस है उसके साथ वह लगातार काम करती हैं और हमें बताती हैं। तो बहुत अच्छा हमारे लिए अवसर है कि वो कल जाने वाली है और आज हमारे साथ जुड़ी हैं और हमको उनके साथ बातचीत करने का मौका और उनके एक्सपीरियंस जानने का मौका मिल रहा। तो डॉक्टर रूपल, मैं आपको बहुत स्वागत करती हूँ और आप नाउ ओवर टू यू। जो भी हेल्थ महिला बाल विकास के डिस्ट्रिक्ट से लेकर के नीचे तक की पूरी फील्ड फंक्शनरी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनको फिर आप इंफॉर्मेशन और इस वीक के कॉन्टेक्स्ट में पूरा ईयर लॉन्ग जो भी हमें करना है उस सब में आप प्लीज थोड़ा सा ब्रीफ अपने एक्सपीरियंस और जो भी चीजें टिप्स हो सकती है वो जरूर दीजिए। तो ओवर टू यू डॉक्टर रूपल, हम ये हटा रहे हैं, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ठीक है।
थैंक यू सो मच निशा मैम। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने मुझे याद किया, आपने याद किया और मैं आ गई। तो एक्चुअली आप देख रहे हैं मैं आई एम जस्ट अंदर, कनेक्शन नहीं था। मैं ट्रेनिंग में हूँ, तो मेरी टीम ले रही है और आई एम जस्ट इन द कार। जैसे लास्ट ईयर मैंने कार में लिया था, आपको याद होगा, बनासकांठा में। तो थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ। मेरी पढ़ाई एमबीबीएस बम्बई में हुई थी, लेकिन मेरी एमडी जो पोस्ट ग्रेजुएशन वो अमेरिका में हुई है। तो मेरी वहाँ पे मेरा बहुत साल का एक्सपीरियंस है। और पिछले 15 साल से मैं बम्बई इंडिया वापस आ गई। मुझे यहाँ के इंडिया के अपने बच्चों को मुझे आई वांटेड टू टेक केयर ऑफ देम। तो अभी मैं 15 साल से यही हूँ, जो कि 2 महीना मैं वहाँ पे जाके काम करती हूँ हॉस्पिटल। तो मुझे दोनों का एक्सपीरियंस है। वहाँ का कैलिफोर्निया का जो हम लोग बोलते हैं ना सिलिकॉन वैली, वहाँ का भी एक्सपीरियंस है। वहाँ का बहुत रिच एरिया है। जैसे आप वो फेसबुक यूज करते हो, ट्विटर यूज करते हो, वो सब वहाँ हमारे एरिया से है। और यहाँ पे मेरा प्राइमरीली काम स्लम में भी है और ट्राइबल और रूरल एरियाज में भी है। और अभी विद आईआईटी बॉम्बे मैं प्रोफेसर अग्निहोत्री के साथ हूँ। हम लोग 3-4 प्रोफेसर साथ में वी वर्क ऑन चाइल्ड malnutrition. सो स्पेसिफिकली आवर वर्क इज ऑन फर्स्ट 1000 days. तो मैं आपको ऑफ कोर्स हमारा एक दूसरा भी प्रोजेक्ट है आईआईटी बॉम्बे का, वो है हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल। वो आपको मालूम ही होगा कि थ्रू हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल हम लोग सिखा रहे हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स को, आशा वर्कर्स को, एएनएम्स को, इवन डॉक्टर्स को सिखा रहे हैं कि कैसे वो फर्स्ट 1000 days में क्या करना है, स्किल सिखा रहे हैं। So I'm going to share my presentation. तो आज भी जो मेरा presentation है वो primarily from health spoken tutorial के graphic से मैंने बनाया हुआ है। So thank you so much once again and I will start my presentation. Okay. So सबसे पहले मुझे ये बताना है कि स्तनपान के जो मुद्दे हैं, स्तनपान के जो 45 मुद्दे जो मैं बहुत टाइम ट्रेनिंग में बताती हूँ, एक्चुअली दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो वो उसमें मैंने क्या देखा कि अगर बाय चांस अगर आपका जो मैटरनल जो न्यूट्रिशन है, अगर आपके पास वो बच्चा आया, न्यूबॉर्न बच्चा आया और आपने वो मैटरनल न्यूट्रिशन मिस कर दिया फॉर एनी रीजन, लेकिन अगर आपको सही टेक्निक से अगर बच्चे को, माँ को अगर आप सिखा सकते हैं, उसको टेक्निक अच्छी टेक्निक से सिखाएंगे कि स्तनपान कैसे देना है, तो वो लो बर्थ बेबी है, वो लो बर्थ बेबी का भी इतना ब्यूटीफुल वजन बढ़ता है। वो वही हम लोगों ने सेंट्रल मिनिस्ट्री को हमारा डेटा इवैल्यूएशन वी प्रेजेंटेड हमारा जो डेटा था, तो हम लोगों ने दिखाया कि लो बर्थ वेट है या तो नॉर्मल वेट है या तो अच्छा वेट है, आपको माँ को सही तरह से वो 45 पॉइंट सिखाना है। और क्यों सिखाने मैं आपको बताती हूँ, उसके फायदे क्या है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, आपको ये तो मालूम ही है कि आपका मध्य प्रदेश का NFHS 4 डेटा है। हम लोग सितारा में वी आर वेटिंग फॉर NFHS 5 डेटा फ्रॉम मध्य प्रदेश। अभी हमारे पास आया नहीं है। वो सर बोल रहे थे कि इट शुड कम विद इन 1-2 हफ्ते में आ जाएगा। वो डॉक्टर प्रोफेसर अग्निहोत्री मुझे बता रहे थे। तो इफ आई लुक एट NFHS 4 डेटा, स्टंटिंग इज वेरी हाई, 42%। ठीक है, वेस्टिंग इज 26% एंड अंडर वेट इज 43%। तो स्टंटिंग रेट इज प्रीटी हाई, वेस्टिंग इज आल्सो हाई। स्टंटिंग आप कभी कम करेंगे अगर आपने ब्रेस्ट फीडिंग पे पहले 3 महीना इतना स्किल पे फोकस कीजिए कि 3 महीने में आपका बच्चा तो आराम से 7 किलो का होना ही चाहिए। अगर वो 7 किलो का 3 महीने में हो गया बच्चा, तो वो आपका स्टंटिंग से बाहर निकल जाएगा। और ये स्टंटिंग का काम आपका ब्रेस्ट फीडिंग से ही चालू होगा। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में भी बहुत ध्यान रखना है, लेकिन जितना आप ब्रेस्ट फीडिंग से स्टंटिंग रिवर्सल करेंगे उतना कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग से स्टंटिंग रिवर्सल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा आपको बहुत ध्यान से काम करना है, जो कि यहाँ पे हमारे साथ मेडिकल ऑफिसर्स और वो सब नहीं है जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराते हैं। लेकिन आपका देखिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज 81% है, लेकिन जो अर्ली इनिशिएशन है, जो पहले 1 घंटे में आपको माँ का जो दूध देना है, पहला दूध, वो आपका बहुत कम है। ठीक है, तो हम लोग को साथ में मिलके ये बहुत स्ट्रांगली कन्विक्शन से हम लोग को ये काम करना है। 34% से लाके हम लोग को पूरा 100% करना है। Why only 81%? Of course इंस्टीट्यूशन डिलीवरी आप बढ़ा सकते हैं, 100% कर सकते हैं। अगर 100% नहीं भी हुआ, अगर 80, चलो 90 भी हुआ, फिर भी हमारा 100% अर्ली इनिशिएशन हो सकता है। बच्चा घर पे भी अगर पैदा हो तो बच्चे को घर पे भी इमीडिएटली दूध पिलाना है। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगी कि क्यों ये अर्ली इनिशिएशन क्यों इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में आज मैं बताऊंगी। और दूसरा आपका एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, सिर्फ 58% है।
58% इज वेरी लो, ठीक है। वी वांट टू हैव इट 100%। आपकी 100% मदर्स है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करेगी अगर उसे पता होगा कि कैसे दूध पिलाना है, क्योंकि एक बार वो कैसे आ गया ना तो वो तो बच्चा बढ़ने ही वाला है। आप टेंशन मत लो, वो मुझ पे छोड़ दो कि वो स्किल कैसे सिखानी है, वो मैं आपको सिखा दूंगी। अभी चलिए देखते हैं पहले दूध के फायदे। तो ये है आपका, ठीक है, ये बहुत माइन्यूट है, लेकिन देखिए कितने सारे पदार्थ है। देखिए आपने, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट पदार्थ आपके माँ के दूध में है। देखिए इतने सारे। ये जो वाला है ये है आपका प्रोटीन का। प्रोटीन कौन से अलग अलग प्रोटीन है, देखिए ये सारे अलग अलग प्रोटीन है, अमाइनो एसिड्स हम लोग बताते हैं। ठीक है, ये वाला जो है ये है आपके पूरा सारा फैट है। ठीक है, ये है सारा आपका सेल्स है, जो सेल्स होते हैं ना, पेशिया सब, अच्छी अच्छी पेशिया है जो जो इम्यूनिटी फाइट करती है, ये सारी उसकी वो पेशिया, इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, सारी सेल्स है जो इम्यूनिटी, मतलब ये माँ के दूध में इतनी इम्यूनिटी है कि किसी को भी कोविड हो बच्चे को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, अभी आपको तो मालूम है आजकल कोविड का, पहले लास्ट 1.5 ईयर से कोविड का इतना ये महामारी चालू है, लेकिन वो जो माँ का दूध है, भगवान ने इतना, मतलब इतना ब्यूटीफुली बनाया हुआ है कि भगवान ने वो डाला हुआ है कि नहीं, माँ का दूध पिएगा तो इनफैक्ट बच्चे को कोविड से भी प्रोटेक्शन मिलेगा। और आपको मालूम है कि अमेरिका में एक स्टडी हो रहा है, तो वो लोग क्या करे कि वो माँ का दूध है ना, वो अभी देख रहे हैं कि अगर वो कोविड का पेशेंट को अगर माँ का दूध मिला, मतलब हम लोग बोलते हैं डोनर मिल्क, तो वो डोनर मिल्क से वो पेशेंट को ठीक करे, तो उसका एक स्टडी चल रहा है। तो इमेजिन करो कि बड़े को भी अगर वो माँ का दूध कैन हेल्प विद द कोविड इन्फेक्शन, तो छोटे बच्चे को तो डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेगा। तो आपको भी वो भी ध्यान में रखना है कि वो हमको इन्फेक्शन कम करना है, नॉट ओनली डायरिया और निमोनिया, अभी हम लोग को कोविड का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो माँ का, अगर माँ को भी कोविड हुआ है फिर भी वो 100% बच्चे को दूध पिला सकती है। माँ को HIV है तो भी 100% दूध पिला सकती है। माँ को कोई भी डिजीज है, हेपेटाइटिस भी है तो भी अब माँ का दूध अपना दूध पिला सकती है। तो क्योंकि क्या होता है कि जैसे वो माँ का इन्फेक्शन जब भी होता है तो दूध में ऑटोमेटिक उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक इम्यूनिटी मतलब वो लस्सीकरण है। आप प्लीज सोचिए कि माँ का दूध मतलब इट्स लाइक अ लस्सीकरण, जितना लस्सीकरण इंपॉर्टेंट है उतना ही उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है माँ का दूध। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर देखेंगे नीचे वाले में, ये सारे एंजाइम्स है। एंजाइम्स मतलब हमारे बॉडी में सारे एंजाइम्स चाहिए जो हमारी बॉडी को फंक्शन करते हैं। ये बॉडी के फंक्शन के लिए सारे एंजाइम्स नेचर डाले हुए हैं माँ के दूध में। ये जो है सारे हार्मोन्स है। आपको हार्मोन्स तो मालूम होंगे, जैसे आपके थायराइड का हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, जो अवेक, हम लोग को वाइड अवेक रखता है, जो हम लोग को सुबह में जो जगाता है, कॉर्टिसोल, सारे जो हार्मोन्स है, जो ग्रोथ, सारे हार्मोन्स है वो माँ के दूध में है। ठीक है, दूसरा हम लोग बोलते हैं ना कि माँ का दूध मतलब पूर्ण दूध, पूर्ण खाना है, वो होल बोलते हैं ना कि बच्चे को और कुछ नहीं चाहिए, पानी भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, नथिंग एल्स, वी जस्ट नीड मदर्स मिल्क। इसीलिए देखिए कितना सारा चीज नेचर ने डाला हुआ है, इसीलिए बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ माँ का दूध। ठीक है, ये जो सारे हैं दूसरे अगेन सारे डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स है। ग्रोथ फैक्टर मतलब विकास के जो पोषक तत्व होते हैं ना, जो बच्चे को विकास करने के लिए मदद होते हैं, वैसे सारे ग्रोथ फैक्टर्स भी है। तो ये जो माँ का दूध पिएगा ना, वो बच्चा इतना लंबा चौड़ा, आप देखना, मैं आपको कभी थोड़े फोटोग्राफ दिखाऊंगी कि गुजरात में हमारे जो स्टडीज हो रहे हैं तो वहाँ के बच्चे तो मतलब अलग ही है, अमेरिका के बच्चे से भी लंबे चौड़े हैं, और ये सारे ट्राइबल बच्चे हैं। तो वो विकास के जो पदार्थ है ना, वो अगर माँ को पता चल जाए कि मैं ऐसे दूध पिलाऊंगी तो इतने सारे विकास के पोषक तत्व जाएंगे, तो माँ तो दूध पिलाने ही वाली है। ठीक है, दूसरे इसके यहाँ पे है सारे विटामिन। आपको मालूम है ना, विटामिन A, विटामिन B, C, D, सारे जो विटामिन है ना, वो भगवान ने ब्यूटीफुली माँ के दूध में डाले हैं। विटामिन भी है और मिनरल्स भी है। मिनरल्स मतलब खनिज। आपको मालूम होगा खनिज है, आपके खनिज में क्या क्या होता है, कैल्शियम होता है, आयोडीन होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, मतलब देखिए हम लोग को लगभग 40 तरह के पोषक तत्व चाहिए। तो हमारे दूध में सिर्फ 40 तरह के नहीं है, 40 से भी बहुत ज्यादा है जो बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है आपके विटामिन और खनिज। और ये है आपका न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मतलब कि जब भी जो हमारे जो जेनेटिक मेकअप है ना, हमारा जो DNA है,
जो जो जेनेटिक मेकअप है उसको भी रिपेयर करने के लिए भगवान ने सारे न्यूक्लियोटाइड डाले हैं कि कभी कुछ भी गड़बड़ हो गया तो इमीडिएटली दिस न्यूक्लियोटाइड कम इन द पिक्चर। तो ये सारे जो है, और अभी इसमें जो थोड़ा नहीं है वो भी मैं बताऊंगी कि और क्या क्या माँ के दूध में है। ठीक है, तो ये है अभी अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, अर्ली इनिशिएशन मतलब आपको बच्चे को जैसे बच्चा पैदा हुआ आपको वही वो टेबल पे ही माँ को बताना है कि अभी वो हम बच्चे को सुखा के माँ के पेट पे रख देंगे और खुद बच्चा अपने आप जाके ब्रेस्ट को अटैच करके माँ का दूध खींचेगा। तो ये हम लोगों ने बहुत स्टडीज की हुई है और उसमें देखा है कि जो बच्चा इमीडिएटली माँ का दूध खींचता है वो माँ को 48 घंटे में बहुत दूध आता है। कभी कभी बोलते हैं ना कि दूध लेट आया, दूध नहीं आ रहा है, दूध नहीं आ रहा है, दूध नहीं आ रहा है। वो प्रॉब्लम क्यों होता है कि जब ये हम बच्चे को तुरंत ही माँ का दूध नहीं देते हैं, जब ये बच्चा खींचता नहीं है, तो वो टाइम पे माँ का दूध थोड़ा लेट आना चालू होता है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चा सीखता नहीं है। वो बच्चे को सिखाने के लिए आपको 1 घंटे में उसको सिखा देना है कि कैसे एरिया पे दबाना है, कैसे उसको चूसना है, वो सब अपने आप ही सीखेगा। आपको सिर्फ उसको रखना है, आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो वो चीक है जो हम लोग बोलते हैं, मतलब पहला दूध माँ का कोलोस्ट्रम बोलते हैं इंग्लिश में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कोलोस्ट्रम में कि उसमें विटामिन ए है। आपको मालूम ये पीला क्यों है? कोलेस्ट्रॉल आपको मालूम है ना, वो जो आती है पहला दूध पीला होता है। पीला क्यों होता है कि उसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि गाजर क्यों केसरी होता है, गाजर क्यों पीला होता है, वो आपका जो कद्दू होता है वो क्यों पीला होता है। सारे जो वो विटामिन ए वाले जो होते हैं ना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, पपैया में भी बहुत विटामिन है, वो भी पीला होता है। तो वो जो कैरोटीनॉइड्स है ना, वो कैरोटीनॉइड्स वो रेटिनॉल का वो विटामिन ए का प्रिकर्सर है। तो वो जिसमें भी विटामिन ए ज्यादा होता है वो खाने में ऑरेंज कलर क्या या पीले कलर की मात्रा ज्यादा होगी। ठीक है, तो विटामिन ए क्या फायदा क्या है? एक तो बच्चे की आंख है ना, बिल्कुल आंख को अच्छी तरह उसको विकास करता है, आंख की विकास करता है। दूसरा विटामिन ए है इन्फेक्शन के लिए। तो क्यों आपको मालूम है ना कि हम लोग बच्चों को विटामिन ए देते हैं ना, 9 महीने पे देते हैं, हर 6 मंथ्स में विटामिन ए के डोज देते हैं। वो सिर्फ आंख के लिए नहीं देते, वो लोग हम लोग देते हैं उसके बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो आपने देखा है कि देखिए नेचर ने कितना ब्यूटीफुली इम्यूनिटी विटामिन ए का डोज जैसे वो बच्चा पैदा हुआ माँ के दूध में डाल दिया। मतलब भगवान ने ऐसा नहीं सोचा कि मैं इंसान का वेट करूं और इंसान डालेगा, नहीं, भगवान ने डाला है। हमारा 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 धर्म क्या है? हमारा धर्म ये है कि हमको बच्चे को माँ के पास रखना है और माँ को सिखाना है कि कैसे दूध पिलाना, बस हमारा धर्म ये है। ठीक है, दूसरा है यह है क्या है आपका चर्बी। चर्बी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि चर्बी की मात्रा बहुत ज्यादा है। चर्बी में पता है क्या है? बहुत हाई मात्रा में ओमेगा 3 है। आपको ओमेगा 3 तो मालूम ही होगा। ये ओमेगा 3 है वो उसके जो बच्चे का जो विकास है ना, उसके मेदू का विकास, ब्रेन का विकास जो है, इतना पावरफुल है ये जो ओमेगा 3 है कि वो बच्चा जैसे वो ओमेगा 3 मिला उसका वो ब्रेन एक्टिवेशन चालू हो जाता है। ठीक है, और वो ओमेगा 3 है उसका नॉर्मली उसको हम लोग बोलते हैं DHA है। जो कभी कभी लोग वो जो हार्ट अटैक आता है तो दे टेक दिस ओमेगा 3 फिश ऑयल की जो टैबलेट लेते हैं ना, ये फिश ऑयल का जो ऑयल है या तो आपको फिश से मिलेगा या तो आपको माँ के दूध से मिलेगा। तो वो बच्चे के लिए तो ऑब्वियसली आपको माँ का दूध ही देना है ना, और वो भी पीछे का गाढ़ा दूध, क्योंकि जितना वो पीछे का गाढ़ा दूध होगा उसमें चर्बी की मात्रा ज्यादा होगी और वो बच्चे का IQ होना ही है। तो जितना आप हो सके आप उसको वो पहले दूध दीजिए और फिर माँ का दूध में पीछे वाला दूध ज्यादा दीजिए। ठीक है, तो ये है आपका चर्बी। दूसरा पता है वो चर्बी DHA पे क्या करती है? बच्चे के हार्ट है ना, वो जो हार्ट का फंक्शन, उसका जो हृदय है, हृदय को स्ट्रांग बनाती है और उसके आईज को स्ट्रांग बनाती है। तो आईज, हेयर सब जो है वो आपकी ओमेगा 3 है। तो प्लीज आप डेफिनेटली आप रिमेम्बर करिए कि ये जो ओमेगा 3 का वो चीक वाला जो फर्स्ट दूध है आपको वो बच्चे को देना है। ठीक है, दूसरा ये जो ना फैट आपको क्या करता है कि जैसे वो पेट में जाता है वो बच्चे का जो स्टूल होता है ना, पहले का जो उसकी पॉटी बोलते हैं हम लोग, वो जैसे नॉर्मली पहले 1 2 3 वो ग्रीन कलर की आती है, आपको मालूम है कि वो उसकी थोड़ी हरी कलर की आती है जब भी वो पॉटी वो जब भी वो संडास करता है तो वो ग्रीन कलर का। तो जैसे वो दूध गया बच्चे के पेट में तो वो पूरी क्रिया चालू हो जाती है।
ठीक है। तो क्रिया क्या चालू हुई कि जैसे बच्चे ने वो माँ का दूध पिला, इमीडिएटली विद इन फ्यू आवर्स बच्चे की एक स्टूल पास हो जाएगी। तो जैसे ही वो ग्रीन कलर का स्टूल एक पास हो गया, तो बच्चे का वो पूरा सिस्टम जो होता है ना, वो सिस्टम चालू हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी बच्चे को, डॉक्टर्स, नॉर्मली मैं डॉक्टर्स की बात करती हूँ, कि वो लोग बच्चे को माँ का दूध नहीं देते, पाउडर का ऊपर का दूध देते हैं। और पाउडर के दूध में इतना प्रॉब्लम्स है कि ये बच्चे का वो स्टूल ही नहीं पास होता है। तो बच्चे का स्टूल पास नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वो जॉन्डिस, मालूम है ना, छोटे छोटे बच्चों को वो फिजियोलॉजिक जॉन्डिस होता है। तो वो बच्चों को अगर माँ का दूध नहीं मिला तो वो बच्चों को जॉन्डिस होने का चांस बहुत ज्यादा है, आपको मालूम है। तो वो हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, आप नेचर के अगेंस्ट प्लीज मत जाइए। आप माँ को पहले से एएनसी के टाइम में भी सिखा दीजिए कि कोलेस्ट्रॉल क्यों जरूरी है। ठीक है। दूसरा क्या है कि ये जो मैंने बताया ना, इसमें सारे इम्यून सेल्स है। तो ये माँ के दूध में सारे जो इम्यून सेल्स में मैक्रोफेज है, सारे अलग अलग आईजी है, आईजी है, सारे। तो वो बच्चे, मतलब जो पेट का जो इन्फेक्शन होता है ना, आपको मालूम है पेट के कितने सारे डायरिया, हमारे बच्चे इंडिया के डायरिया से कितने मरते हैं, राइट। तो माँ को अगर दूध एक बार दे दिया तो वो बच्चे को डायरिया का चांस होना बहुत कम है। ठीक है। तो माँ को बताओ कि डायरिया कम होगा, न्यूमोनिया कम होगा, कोविड नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ना सारे इन्फेक्शन। दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि जो छोटा बच्चा पैदा होता है ना, जब भी कभी कभी वो लो बर्थ वेट बेबीज पैदा होते हैं, प्री मैच्योर बेबीज पैदा होते हैं, तो अगर वो बच्चों को अगर माँ का दूध नहीं दिया तो उनको देयर इज वन कंडीशन, हम लोग बोलते हैं नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। ठीक है। तो वो उसमें क्या होता है कि जो उसके बच्चे की जो छोटी छोटी आंत होती है ना, उसमें इतनी वो लालाश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हम लोग बोलते हैं, इतनी लाल हो जाती है, बेचारा बच्चे का वो पूरा फट जाता है। ठीक है। तो अमेरिका में भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अमेरिका में भी सब लोग वो फॉर्मूला ही दे रहे हैं, यू नो। और इंडिया में भी अभी यही प्रॉब्लम हो रहा है कि वो इंडिया में भी बच्चे को, मतलब माँ के दूध के बदले वो छोटे छोटे बच्चे को एनआईसीयू में फॉर्मूला दे देते हैं, और फिर उनको ये सारे प्रॉब्लम होते हैं, इन्फ्लेमेशन होता है, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस होता है। अगर माँ का दूध दे दिया तो वो बच्चे को नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस होगा ही नहीं, क्योंकि कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि माँ का दूध मिला और बच्चे को एलर्जी हो, नहीं हो सकता है। ठीक है। तो आपको वो ध्यान में रखना है कि वो एलर्जीज भी कम होगी। ठीक है। और दूसरा एक मुझे बताना है कि जैसे वो माँ का दूध पेट में गया, पहले आधे घंटे में, मैं तो पहले आधे घंटे में बताती हूँ, मैं तो पहले बता दी हूँ पहले 10 मिनट में, आधा घंटा में मत रुको, लेकिन 1 घंटा लगता है बच्चे को। मतलब जैसे आपने बच्चे को पेट पे रखा तो लगभग 1 घंटा लगता है बच्चे को माँ के से जाके माँ के स्तन तक पहुंचना, और स्तन को दबाना और स्तन से दूध खींचना, लगभग 1 घंटा लगता है। तो आपको 1 घंटा तक आपको राह देखना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि तुरंत ही आधे घंटे में माँ का दूध पिलाओ। उसको पहले से टेक्निक बता दो, एएनसी के टाइम में टेक्निक सिखा दो, बाद में मत। बाद में सिखाना है, ऑफ कोर्स सिखाना है, लेकिन जितना वो एएनसी में सीखेगी उतना उसका थोड़ा ज्ञान बढ़ जाएगा, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि हमारी जो टेक्निक है वो अलग है, ये हम अलग तरीके से टेक्निक से सिखा रहे हैं। जो हम लोगों ने अमेरिका में भी हम लोग यही टेक्निक से सिखाते, तो वो अमेरिका की भी टेक्निक में यहाँ पे लेके आई हो, तो वो आप प्लीज इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। और ये है माँ का दूध, अगर नहीं आ रहा है तो आप माँ को सिखाइए कैसे दूध निकालना है। ठीक है। वो जैसे आप सिखा देंगे माँ को, डायरेक्ट लैचिंग ही सिखाना है। ठीक है। कभी कभी बच्चा एनआईसीयू में है या कोई नर्स कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, तो आप माँ को सिखाइए कि कैसे दूध निकालना है, उसका भी अलग टेक्निक है, उसके भी ट्यूटोरियल्स हमने बनाए हैं। ठीक है। और दूसरा एक ये है कि ये जो माँ का दूध है ना, पहला वाला, उसमें माँ के अच्छे वाले कीटाणु है। पता है आपको ये कीटाणु क्यों है? क्योंकि जैसे वो अच्छे कीटाणु बच्चे के आंत में जाएंगे तो बच्चे की जो अच्छी इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। तो वो इम्यूनिटी का प्रोडक्शन मतलब वो लस्सीकरण जो वो पेट में जा रहा है माँ के दूध के रूप में, वो जैसे वो लस्सीकरण उसके पेट में गया तो सारे जो अच्छे अच्छे कीटाणु है वो बढ़ना चालू हो जाएंगे, और जो बुरे कीटाणु है वो बुरे कीटाणु मर जाएंगे। ठीक है। और जैसे वो अच्छे कीटाणु चालू हो गए, आपका पूरा जो हेल्थ है, पूरा लाइफ लॉन्ग हेल्थ उसका बन जाएगा। तो ये बच्चे का ये जो पहला वाला दूध है माँ का, वो सिर्फ 1 या 2 घंटे के या 2-3 दिन के लिए या 2-3 महीने के लिए नहीं है, पूरा लाइफ के लिए वो उसका वो सील कर देगा। जैसे बोलते हैं ना, हम लोगों ने थप्पा मार दिया, चलो ये पूरा लाइफ ये हो गया, आपका बर्थ सर्टिफिकेट मिल गया, पूरा लाइफ के लिए आपको यही बर्थ सर्टिफिकेट है। इसी तरह पहला माँ का दूध विल बी लाइक अ बर्थ सर्टिफिकेट। बच्चे के वहां पे उसके बॉडी पे थप्पा लग जाएगा, ये माँ का पहला दूध है, उसको बहुत सारी बीमारियां कम होगी। ठीक है।
तो उसका भी बहुत रिसर्च है। अभी दूसरा एक है हमारा कि कोलेस्ट्रॉल कितनी मात्रा में होनी चाहिए, बिकॉज ये जो मिथ है ना, ये पूरा हमारा अंधविश्वास है कि नहीं, माँ को दिन दूध नहीं आ रहा है, माँ को दूध नहीं आ रहा है, बच्चे बच्चे को बहुत दूध चाहिए। तो ये अंधविश्वास डॉक्टर में भी है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो हम लोग को हम लोग को ये अंधविश्वास निकालना है कि पहले दिन जब भी माँ दूध पिलाती है तो पहले दिन कितना मिलीलीटर आएगा, एक बाजू से लगभग 5 ml। दूसरे दिन कितना आएगा, लगभग एक बाजू से 10 ml, ठीक है। तो देखिए आप, 5 से 10 हो गया, फिर 10 से लगभग 20-25 हो गया, तो तीसरे दिन आएगा 10 का डबल, ठीक है। फिर तीसरे दिन आएगा 25 ml, about 20 से 25 ml, और उसके बाद आ जाएगा चौथे दिन 40 ml। तो हर दिन डबल डबल बढ़ता है। तो आप रिमेम्बर करो, 5, 10, 20, 40, और 40 के बाद अभी 5वें दिन तो बिल्कुल फटाफट चालू हो जाता है। तो जितना बच्चा ज्यादा खींचेगा उतना दूध आएगा, ठीक है। अगर बच्चा ज्यादा दूध खींचता है, आपने सही तरह से जो टेक्निक सिखा दी, तो बच्चा तो आपका बढ़ेगा ही, ठीक है। तो फिर आपने चलो पहला दूध तो दे दिया, आपको टेक्निक भी सिखा दी। फिर माँ को बताना है, जैसे वो आप डिस्चार्ज कर रहे हैं, वो घर पे आ रही है, तो आपको बताना है कि सिर्फ स्तनपान, कब तक स्तनपान देना है, सिर्फ माँ का दूध और कुछ नहीं। ऑफकोर्स अगर डॉक्टर कोई दवाई दे रहा है, विटामिन डी ड्रॉप्स दे रहा है, ऐसा कुछ है, तो ऑफकोर्स आपको देना है, लेकिन अब बाहर का गुट्टी नहीं, कुछ नहीं, पानी नहीं, पाउडर दूध नहीं, दूध गाय का दूध नहीं, भैंस का दूध नहीं, बकरी का दूध नहीं, कहीं सिर्फ माँ का दूध, ठीक है। और यहाँ अगर माँ का दूध मिलेगा तो बच्चे को एलर्जी नहीं होगा। आपको मालूम है, जैसे आप पाउडर का दूध चालू करेंगे, बच्चे को इतनी एलर्जीज होती है। हम लोग की भी हमारे क्लिनिक में आते हैं वो लोग, इतने जो स्टूल होता है ना उनका, जो संडास, उसमें इतने सारे बेचारे के खून जाता है, इतना एलर्जी होता है बच्चों को, ठीक है। तो आप मदर को पहले ही बता दो कि ऐसे बाहर का दूध तो उसमें उतना केमिकल्स है, आपको क्या बताऊं मैं, शक्कर है उसमें, ऑयल है, सारे प्रिजर्वेटिव्स है। तो आप माँ को बोलो कि मतलब अपना ही दूध और कुछ नहीं, ठीक है। और 6 महीना जैसे कंप्लीट हुआ, 6 मंथ्स कंप्लीट, 180 दिन, 180 दिन के बाद माँ को क्या देना है, ऊपर का खाना, ऊपरी आहार। तो आज वो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन वो याद रहे कि वो माँ का दूध चालू रखना है, वो 2 साल तक मिनिमम, ठीक है। अगर आप मुझे पूछेंगे कि मैं कितना साल पिलाऊं, मैं बोलूं 5 साल तक पिलाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन 6 महीने के बाद ऊपरी आहार ठीक तरह से, जैसे हम लोगों ने ट्यूटोरियल में बताया है, वैसे ही खिलाना है, क्योंकि वरना बच्चा वो कमजोर हो जाएगा, ठीक है। अभी स्तनपान के फायदे मैंने ऑलरेडी बता दिए, आपकी इम्यूनिटी बता दी, बहुत सारे इन्फेक्शन वो क्योर कर सकता है, कान का इन्फेक्शन है, थ्रोट का इन्फेक्शन है, लिवर, बहुत सारे फायदे हैं, मैं क्या बताऊं आपको, ठीक है। IQ मैंने बताया, जो बच्चा माँ का दूध पिएगा वो बच्चे का IQ लगभग 3.4% बढ़ेगा, ठीक है। आजकल के जमाने में अगर 1 मार्क भी कम आ गया तो हमारा एडमिशन रुक जाता है, पूरी लाइफ का करियर चेंज। और इमेजिन 3.4 IQ क्या होता है बच्चे के लिए, ठीक है। तो वो आपको माँ को बताना है कि उसका IQ बढ़ेगा। जो बच्चा ठीक तरह से माँ का दूध पिएगा वो बच्चा बहुत हेल्दी रहेगा, उसका वजन भी बहुत बढ़ता है। तो आपको वो मॉनिटरिंग भी करना बहुत जरूरी है, ग्रोथ मॉनिटरिंग। मैं निशा मैडम से फिर जब ये आऊंगी वापस, में ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन आपको बताऊंगी कि कैसे वो इम्प्लीमेंट करना है कि आपका बच्चा बहुत अच्छी तरह बढ़े। पूरे जो ग्रोथ है उनके अंदर के जो अवयव है, वो भी बच्चे का ऑर्गन जो डेवलपमेंट है वो माँ के दूध से बहुत सही तरह से डेवलपमेंट होता है। वो ब्रेन डेवलपमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा यहाँ पे दिखा है वो जो गट माइक्रोबायोम बोलते हैं ना, जो अच्छे कीटाणु है माँ के दूध में, वो बच्चे के पेट में भी जाते हैं और उसको सही हेल्थ देते हैं बच्चे को, ठीक है। और ये मैंने बताया कि जो बाहर का दूध पीता है, जो पाउडर का दूध पीता है, जो गाय भैंस का दूध पीता है, वो लोग को डायरिया इतना होता है एंड दे विल नॉट ग्रो। तो बहुत सारे सैम मैम हो जाएंगे, स्टंटिंग हो जाएगा। तो इसीलिए आपको बताना है कि अच्छे ग्रोथ के लिए माँ का दूध सही तरह से देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही तरह से नहीं दिया तो बच्चे का वजन बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये वापस मैंने दिखाया हुआ है कि देखिए ये प्रीमैच्योर बच्चा है, छोटा वाला बच्चा, तो वो छोटा वाला बच्चा भी माँ के दूध से जितना ग्रो होगा वो ऊपर के दूध से इतना ग्रो होगा नहीं। फिर आई है ना, बच्चे की आंख, वो भी बच्चे की आंख के लिए भी माँ का दूध जरूरी है, वो बिकॉज ऑफ DHAP एंड विटामिन A, ठीक है। फिर दूसरे सारे मैंने आपको बता दिए, सारे इन्फेक्शन है। हाँ, दूसरा क्या है कि अगर माँ का दूध नहीं पिया, अगर ऊपर का दूध पिया, तो उसको आगे जाके क्या प्रॉब्लम हो गए, ओबेसिटी, मतलब जो बोलते हैं ना मोटापन। और मोटापन अभी बहुत बढ़ रहा है हमारे इंडिया में, तो मुझे वो मोटापन भी कम करना है। तो वो मोटापन मैं कैसे कम करूंगी, माँ का दूध पिला के।
और 6 महीने पे जो हेल्दी खाना है वो हेल्दी खाना भी कभी मैं लूंगी, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का भी, उसमें भी मैं बहुत फोकस करूंगी। हम लोग प्रोटीन पे बहुत फोकस करते हैं, ठीक है। तो शक्कर नहीं, जागरी नहीं, गुड़ नहीं, वो हम लोग को नहीं देना है बच्चों को, ठीक है। जितना हो सके हम लोग मिलेट्स दे, प्रोटीन वाला खाना दे। एलर्जीज भी कम हो जाएगी माँ के दूध से। दूसरा है डायरिया, मैंने बताया, ईयर इन्फेक्शन, ये है आपके दांत। अभी आपको मालूम है कि जब बच्चा दूध खींचता है तो उसकी जो जड़बे होते हैं ना, उस पे वो इतना वो उसका एक्सरसाइज हो जाता है कि ये बच्चे के दांत बिल्कुल ठीक तरह से परफेक्ट हो जाते हैं। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, ठीक है, उनको फिर वो ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं होती है बाय एंड लार्ज, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अभी माँ के क्या फायदे, स्तनपान के माँ के फायदे, क्योंकि बच्चे को तो फायदे है ही, हम लोग को मालूम है कि बच्चे को फायदे है, तो माँ के क्या फायदे हैं? तो माँ के फायदे पहले हम लोग यहाँ से चालू करेंगे। एक तो है कि वो जब भी जैसे वो माँ पिलाती है, उसके बॉडी में एक हार्मोन इंक्रीज होता है। वो हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन को दूसरा नाम आपको मालूम है क्या है? लव हार्मोन। लव हार्मोन मतलब प्यार का हार्मोन। तो वो उसके दिल में इतनी ममता जगती है, इतनी ममता जगती है कि वो पूरा उसका जो, जब भी हम लोग लव में होते हैं ना, प्यार में, तो क्या होता है, हमारे पूरे मतलब दिल में इतनी खुशी होती है, दिमाग में इतनी खुशी होती है, कितनी वो खुश हो जाती है ना। तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जैसे बढ़ता है, उसका पूरा वो जो डिप्रेशन सब चला जाता है, ठीक है। तो जो माँ दूध नहीं पिला सकती, वो लोग को पोस्टमार्टम डिप्रेशन होने का चांस भी बहुत ज्यादा है। और पूरा बॉन्डिंग देखिए ना आप, अगर माँ को लगे कि मेरा दूध काफी है बच्चे के लिए, मैं इतना बच्चे को इतना बढ़ा रही हूँ मेरे खुद के दूध से, तो उसका तो पूरा जो बोलते हैं ना, उसका जो क्या बोलते हैं, उसकी आभा ही अलग होती है, ठीक है। तो आपको उसकी आभा बढ़ानी है। दूसरा, जो माँ दूध पिलाती है उसके स्तन का कैंसर का प्रमाण भी कम हो जाता है। तो जितना साल वो दूध पिलाएगी, उतना उसका क्यूमुलेटिव रिस्क कम होता जाएगा। तो आप माँ को बताओ कि सिर्फ बच्चे के फायदे नहीं में आपके भी फायदे हैं। दूसरा क्या है, ये जो ओवेरियन कैंसर है ना, ओवेरियन कैंसर भी जो माँ दूध पिलाती है उसमें ओवेरियन कैंसर की मात्रा कम होती है, ठीक है। और दूसरा, आपको माँ को बताना है कि उसको अपनी आयरन और कैल्शियम की गोलियां चालू रखनी है, ठीक है। क्योंकि वो आयरन और कैल्शियम कम होगा तो माँ मतलब माँ के दूध में भी आयरन और कैल्शियम की मात्रा कम हो सकती है। तो आपको बोलना है कि वो आयरन और कैल्शियम चालू रखे। उसको पदार्थ में क्या खाना है वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन ये सारे फायदे। दूसरा फायदा पता है क्या है, कि ये जो माँ जब भी दूध पिलाती है तो उसका वजन फटाफट, जैसे कभी कभी वो लोग बहुत मोटे हो जाते हैं ना, मतलब लड्डू बड्डू खा के, तो वो जो जो मोटापन है वो भी फटाफट थोड़ा नीचे आ जाता है। और दूसरा पता है क्या होता है, कि जो हार्ट अटैक जो होता है ना, हार्ट अटैक आने का चांस माँ का कम हो जाता है। तो जब वो आगे जाके उसके जो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं अगर माँ ने अपना दूध पिलाया, ठीक है। तो आपको ये सब माँ के फायदे भी दिखाने हैं। अभी दूसरा एक है जो मैं बताती ना, कि हम लोग नई टेक्निक यूज करें, तो ये क्रॉस क्रेडल पद्धति है। तो इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, उसका हम लोग कभी कभी एक सेशन ले लेंगे। लेकिन ये इसके 45 पॉइंट्स है। तो ये क्रॉस क्रेडल टेक्निक अगर आपको जाननी है तो आप हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल में देयर आर 2 ट्यूटोरियल, पहले 2 ट्यूटोरियल है क्रॉस क्रेडल और लैचिंग, आप देख लेना। लेकिन ये इस तरह से हम लोग क्रॉस क्रेडल टेक्निक सिखाते हैं, ठीक है। और ये पूरा टेक्निकल है, वेरी वेरी टेक्निकल, ठीक है। और इस पे बहुत ध्यान देते हैं हम लोग जब ये स्किल सिखाते हैं, ठीक है। तो ये सारी टेक्निकलिटी है। तो ये अगेन आज बहुत इतना टाइम नहीं है। जैसे आप लोग को मालूम है कि हम लोग जब क्रेडल होल्ड सिखाते हैं तभी हम लोग सी बताते हैं ना, सी। तो आपको ये क्रॉस क्रेडल में यू दिखाना है। और यू दिखाना क्यों है वो फिर मैं कभी आपको बताऊंगी, कि यू से क्या फर्क पड़ेगा और कितना मिल्क ट्रांसफर होगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी बहुत टाइम ऐसा होता है कि माँ बताती है कि मुझे दूध नहीं है, दूध नहीं है, दूध काफी नहीं है, दूध काफी नहीं है। उसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण पता है क्या है? क्योंकि उसको मदर को टेक्निक मालूम नहीं है। अगर वो टेक्निक से दूध नहीं पिला रही है तो सिर्फ उसके जो माँ की जो निपल होती है ना, वो सिर्फ निपल पे बच्चा लैच करता है। अगर निपल पे लैच किया, निपल पे पकड़ हुई, तो निपल में दूध नहीं आता, निपल में दूध नहीं होता है। निपल तो सिर्फ एक नली है, वहां से पीछे से जो दूध वहां पे भरा हुआ है वो पीछे से दूध आता है। तो बच्चे को जो नीचे का काला एरियला भाग है, ये जो नीचे का जो वाला है ना, ये वाला भाग उसके मुंह में जाना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारी जो नलियां है वो यहाँ पे है। तो अगर यहाँ पे अगर बच्चा ऊपर दबाएगा तभी ये जाके दूध आएगा। निप्पल दबाएगा तो निप्पल में दूध आएगा नहीं। तो आपको ये बहुत ध्यान में रखना है और ये आपको ट्यूटोरियल के माध्यम से पता चलेगा, ठीक है। ठीक है, अभी क्या करेंगी तो मदर का दूध बढ़ेगा?
तो ये सारी टेक्निक है हम लोगों ने सिखाई है। तो एक तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये अपना KMC, कैंगरू मदर केयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ लो बर्थ वेट के बच्चे के लिए नहीं, सबके लिए, ठीक है। आप सोचो कि वो छोटा सा नन्ना मुन्ना 3 किलो का 3.5 किलो का बच्चा, उसको कितना वो माँ का सपोर्ट चाहिए। वो 9 महीना माँ के पेट में रहा है, ठीक है। तो वो जैसे वो बच्चा आएगा तो वो क्या देखेगा, वही वही देखेगा, मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है। तो आपको सब माँ को सिखाना है KMC का, बहुत अच्छा ट्यूटोरियल आप देख लेना। और जितना वो माँ आप KMC, उसको बच्चा KMC में रहेगा, वो माँ भी खुश, बच्चा भी खुश, फैमिली भी खुश, ब्रेस्ट फीडिंग भी अच्छा आएगा, और पूरा जो वातावरण है ना आपका इतना आनंद मंद हो जाएगा। तो आप बच्चे को माँ से अलग मत कीजिए, ठीक है। जितना हो सके छाती से छाती टच करके पूरा स्किन टू स्किन कांटेक्ट करना है, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि जब भी माँ दूध पिला रही है ना, तो आप उसको माँ को बोलो कि थोड़ा गर्म पानी का शेक करे, कि थोड़ा वो गर्म पानी का शेक करेगी ना तो वो दूध बढ़ेगा। तो वो गर्म पानी का शेक करना एक बहुत अक्सर इलाज है। तो आप बोलना कि मतलब रात में कभी भी जब भी वो दूध पिला रही थोड़ा गर्म पानी का शेक करे। फिर जैसे गर्म पानी का शेक किया, फिर उसको क्या करना है, थोड़ा मसाज करके उसको मसाज करेगी तो भी माँ का दूध बढ़ेगा। तो आपको वो मसाज की टेक्निक भी सिखानी, वो भी ट्यूटोरियल में मिलेगी आपको। फिर दूसरा आपको क्रॉस क्रैडल टेक्निक आपको बतानी है, कोई भी टेक्निक हो, कोई भी होल्ड हो, लेकिन टेक्निक सिखानी है कि कैसे ब्रेस्ट को पकड़ना है, कैसे बच्चे को लाना है, बच्चे का सिर कैसे यहाँ पे ऐसा ऊपर होना चाहिए जैसे हम पानी पीते हैं, कैसे उसको उसका नाक कहाँ पे होना चाहिए, उसके मुंह कहाँ पे होना चाहिए, पूरा टेक्निक है, ठीक है। तो वो ठीक है, बाद में करेंगे। फिर रात में क्या है, आपको जितना हो सके आपको रात में दूध पिलाना है। जो बच्चा रात में दूध नहीं पीता है उसका वजन नहीं बढ़ता है और माँ का दूध कम हो जाता है, ठीक है। तो ये 3-4 हफ्ते के बाद क्या होता है कि जितना बच्चा दूध खींचेगा उतना दूध आएगा, जितना दूध निकलेगा बाहर उतना भगवान दूध देगा, ठीक है। अगर एक बच्चा होगा तो एक बच्चे के लिए देगा, अगर 2 बच्चे तो 2 बच्चे के लिए देगा, अगर 3 बच्चे तो 3 बच्चे के लिए दूध आएगा, ठीक है। तो जितना दूध निकलेगा उतना दूध आएगा, ठीक है। दूसरा है आपका, कभी कभी क्या होता है, माँ ना माँ को मालूम नहीं होता है, माँ का फॉल्ट नहीं है, लेकिन वो वेट करती है कि बच्चा रोएगा तभी मैं दूध दूंगी, बच्चा रोएगा तभी दूध दूंगी। नहीं, आपको ये ऐसा वेट नहीं करना है। आपको जानना है कि कौन सा कभी कभी भूख लगी है बच्चे को तुरंत देना है। तो बच्चे को कैसे मालूम पड़, आपको कैसे मालूम पड़ेगा बच्चे को भूख लगी है? बच्चा ऐसे थोड़ा थोड़ा हिलेगा, फिर वो थोड़ा मुंह खोलेगा, फिर थोड़ा वो जीभ बाहर निकालेगा, फिर थोड़ा ऐसे ऐसे देखेगा कि कहाँ है मेरी माँ, वो छाती स्तन कहाँ है, मेरा दूध कहाँ है, राइट। तो वैसे जैसे ऐसा हो रहा है आपको तुरंत माँ को बताना है कि अभी बच्चे को भूख लगी है, वेट मत करो, क्योंकि थोड़ा लेट हो जाएगा ना, एक बार बच्चा रोने लगा फिर लैचिंग करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो माँ को सिखाओ कि ये टाइम पे दूध पिलाओ, ठीक है। फिर क्या करना है कि जैसे बच्चे ने दूध पी लिया ना, तो थोड़ा दूध पीछे रह जाता है, तो वो माँ को बोलो कि थोड़ा सा तो दूध रह गया, आप निकाल लो, निकालो, जितना निकालेगी उतना दूध नेक्स्ट टाइम बढ़ेगा। और फिर वो जो गाढ़ा दूध जो है ना, वो नेक्स्ट टाइम जब ये बच्चे ने दूध पी लिया तो आपको वो गाढ़ा दूध बच्चे को दे देना है, ठीक है। फिर दूसरा, ये ऊपर का दूध चालू करना नहीं है, प्लीज आप ऊपर का, माँ को बोलो कि अगर ऊपर का दूध चालू किया तो धीरे धीरे करके बंद कर दो, जितना वो ऊपर का दूध पिएगा उतना माँ का दूध कम होगा, ठीक है। और ये जो निपल शील्ड है आजकल डॉक्टर्स बहुत दे रहे हैं, नर्सेज, आप प्लीज इसको डिस्करेज कीजिए। माँ को पहले से इनसे बताओ कि ऐसा शील्ड बिल्कुल यूज मत करे, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है आपका वेट मॉनिटरिंग, ठीक है। दूसरे आप मसाज कर सकते हो, बैक मसाज कर सकते हो, मदर को बता सकते हो कि थोड़ा अच्छा म्यूजिक सुने, थोड़ा योगा करे, मेडिटेशन करे, भगवान का नाम नो, वो सब इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, माना जब भी दूध नहीं आता है ना, वो इतनी स्ट्रेस हो जाती है, इतनी टेंशन हो जाती है, तो उसका जो लव हार्मोन है ना वो बिल्कुल नीचे हो जाता है। मतलब स्ट्रेस होता है तो लव कहाँ से आता है कि नहीं। तो आपको वो लव बढ़ाना है, लव बढ़ा कैसे करना है, पहले उसको शांत रहना है, उसको बोल थोड़ा चलने जाए, बच्चे को लेके थोड़ा बाहर निकले, घूमे, थोड़ा ये करे, थोड़ा वो रिलैक्सेशन करेगी ना तो अपने आप उसका दूध बढ़ेगा, ठीक है। तो ये करना है। प्रोटीन से भरपूर आहार देना है, अगर वेजिटेरियन मदर है तो वेजिटेरियन खाना दो प्रोटीन वाला, जो नॉनवेज है तो नॉनवेज खाना दो, अंडा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप अंडा दे तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रोटीन वाला जो खाना खाएगा जो माँ, उसका फैट कंटेंट विल बी हाई, which I just saw today in one of the study and I was really amazed कि आपको अच्छी चर्बी वाला खाना खिलाना है बच्चे को, तो माँ को बोलो कि प्रोटीन वाला खाना खाए। हम लोग अनफॉर्चुनेटली ज्यादा प्रोटीन नहीं खाते, हम लोग ज्यादा
धान खाते हैं, धान में ज्यादा प्रोटीन नहीं होता है, जो अनाज होता है ना, अनाज में इतना प्रोटीन नहीं होता है। तो आप दालों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, दही पे ध्यान दीजिए, दूध की चीज पे ध्यान दीजिए, ये अपने सीड्स जो होते हैं ना, जो सूरजमुखी के बीज होते हैं, ये जो भोपले के बीज होते हैं, अपना जो कोपरा होता है, कोपरा इज ऑल्सो वेरी वेरी हेल्दी, ठीक है। और आपकी जो भाजियां है, सारी अलग अलग भाजियां, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये हमारे स्पोकन ट्यूटोरियल है, हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल। आई थिंक निशा मैम ऑलरेडी नोज, आपको ऑलरेडी ये सब यू मस्ट बी सीइंग, इसमें सारे ट्यूटोरियल, तो आप अपने आप ही सीखो, ठीक है। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन आप अपने आप भी बहुत सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत इजी लैंग्वेज में, हिंदी में लगभग 60 ट्यूटोरियल, 65 ट्यूटोरियल है अभी, और 35 आने वाले हैं। और इतने सारे, देखिए सारे आपके लिए मैंने बनाए, ये सारे आपके लिए है। और सिर्फ ये ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं है, पूरे एडोलेसेंट न्यूट्रिशन है, प्रेग्नेंट मदर्स के न्यूट्रिशन है, अडल्ट न्यूट्रिशन है। अगर आपको कैल्शियम रिच खाना खाना है, सपोज आपको डॉक्टर ने कैल्शियम का दवा आपको दे दिया, लेकिन आपको जानना है कि कौन से खाने में मुझे कैल्शियम मिलेगा, क्यों मुझे कैल्शियम जरूरी है, कौन सी रेसिपी, तो ऐसे सारे अलग अलग मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। और मैंने नहीं, अकेले नहीं बनाए, पूरा हमारा टीम है, IIT बॉम्बे का पूरा टीम है, ठीक है। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़े 4-5 मेरे केसेस बताती हूँ, ठीक है। तो ये एक बच्चा है, बॉय चाइल्ड है, ठीक है, और इसका वजन ये है, लगभग 7.25 किलो है, लाइक 7.25 से थोड़ा 7 किलो। तो अभी 7 किलो का बच्चा, आपको क्या लगता होगा कि क्या होगा उसका, क्या उम्र होगी ये बच्चे की, ठीक है। तो जब भी मैं किसी हेल्थ वर्कर को पूछती हूँ कि ये 7-7.5 किलो का बच्चा है, कितना होगा बॉय चाइल्ड, तो वो लोग बोलते 6 महीना होगा, लगभग 5.5 महीना, 6 महीना। लेकिन ये बच्चा है, देखिए सिर्फ 3.5 महीने का, 16 वीक्स, और 4 महीने से भी कम बच्चा, देखिए 3.5 महीने का बच्चा, देखिए ऑलमोस्ट 7.5 किलो का हो गया। ये अपनी गर्ल चाइल्ड, अभी गर्ल चाइल्ड मैंने ये दिखाया था मेरी ट्रेनिंग में, बोला आपके पास एक लड़की आई है, उसका वजन लगभग 6.5 किलो है। आपको क्या लग रहा है कि बच्ची का उम्र क्या होगा? तो 6.5 जैसे देखा तो वो लेकर 5 महीने का बच्चा होगा, मतलब क्योंकि 6.5 महीने की लड़कियां लगभग 7.5 किलो की होती है, 7.25 किलो की। तो ये बोले हाँ 5 महीने की होगी, 5 महीने की होगी। पता है ये बच्ची कितने महीने की है? देखिए, 1.5 महीना, ये 1.5 महीने की बच्ची है, देखिए कितनी, माँ का दूध, सिर्फ माँ का दूध, और देखिए कितना वजन है। अगर किसकी मजाल है कि इसको जुलाब है, कि निमोनिया हो, कि किसी को